my mother almost forgot about the show कि ऐसा कोई शो था. अच्छा. And then मैंने उनको याद दिलाया. मैंने कहा याद है आपने मुझे बाइक लेके दी थी. उस टाइम पे मैं बाइक चला के ऐसे गॉगल्स लगा के गया था मैं. याद है आपको ग्रीन टी शर्ट पहन के? She's like, yeah, I remember तू गया था एक ऑडिशन के लिए. ऐसा आज मैं उसका जज हूँ. जब मैं उनको देखता था रघु राजीव को भी मुझे बड़ा मजा आता था. मुझे अच्छे भी लगते हैं. डर भी लगता था? नहीं डर नहीं लगता था. Honestly, like because मेरे साथ कोई ऐसी बात ही नहीं थी उनकी ऑडिशन में. Okay. Honestly, my first audition was for Odis when I was 18 years old. 18 Yeah. from Delhi. यहीं से दिया था. Yeah, so दिल्ली से ही मैंने दिया था, यहीं पे आया था मैं. एंड एंड तक पहुंच भी गया था मैं, बट पता नहीं मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ. पहले मैं टीवी शोज करता था. आई वाज वर्किंग फॉर बालाजी, आई वाज वर्किंग फॉर दिस अनदर बिग प्रोडक्शन हाउस. आई वाज वर्किंग फॉर देम. देयर वाज अ शो कॉल्ड दिया और बाती. वो करता था मैं, पर मैं वो कर करके इतना मैं पक चुका था. Yeah. I just wanted to try something different. Even Nikhil said. So he was trying to get to a line where I lose my patience. But for patience, I'm very much known for my patience. Yeah. In Big Boss. Yes. कि मैं जब 20-20 लोग मेरे अगेंस्ट है, मैं आराम से बैठा हूँ गाना गा रहा हूँ. I don't care. You know, so like तो मैं आराम से बैठा था उनके सामने भी and बहुत पोलाइटली मैंने अपना इंटरव्यू दिया. तो मेरी क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती, और वो सब वैसा वो निकाल नहीं पाए. हाय गौतम, वेलकम टू दिलवालों की दिल्ली. कैसा लग रहा है? आपका घर भी यहाँ पर है. यस, अच्छा लग रहा है, बट सैडली आई कुडंट गो बैक होम बिकॉज कल जैसे ही आए तो फिर हमें रेस्ट करना था और आज ऑडिशंस थे. सो आज पूरा दिन यहीं से निकल जाएगा एंड देन वी ऑल विल बी गोइंग बैक इन द इवनिंग. Okay, but how's the जोश for the all new season of Roadies? गुड एक्चुअली. चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छा था और दिल्ली का तो बहुत डबल था ऑलमोस्ट. हाँ. So we saw so many people coming in and they are all looking excited and I hope हमें दिल्ली से ज़्यादा लोग मिले ताकि हम उनको शो में ले सकें. Yeah, but we were all very surprised and happy to see Yeah. you, in Roadies finally. Yeah. But how did it happen for you? Like, कैसे like वहाँ से ऑफर आया and you were always like you always wanted to be a part of Roadies? Honestly, my first audition was for Odis when I was 18 years old. 18 Yeah. from Delhi. यहीं से दिया था. Yeah, so दिल्ली से ही मैंने दिया था, यहीं पे आया था मैं. एंड एंड तक पहुंच भी गया था मैं, बट पता नहीं मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ. सो मुझे समझ में आया कि ओके ये बॉम्बे नहीं लेके जा रहे हैं. अच्छा. तो जाते जाते मैंने भी ऐसे, हम दिल्ली वाले हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है हमारा. मैं जाते जाते बोला उसको जो ऑडिशन ले रहा था निखिल, आई विल सी यू इन मुंबई. ओके, ही इज लाइक या गुड लक. आई सेड आई एम नॉट किडिंग, आई विल सी यू इन मुंबई. ओके, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड टुडे हमने रिप्लेस कर डाला है उनको. Nice. Oh, that's a great feeling. I'm pretty sure. जब इतने सारे contestants को आप यहाँ पर देख रहे हो जो आए हैं रोडी बनने के लिए, एंड यहाँ पर आप एक गैंग लीडर हो. और सालों पहले अगर आपने ऑडिशन दिया था तो ये तो डेफिनेटली एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है आपके लिए. हाँ, बल्कि 6 साल पहले भी मुझे ऑफर आया था इसका. अच्छा. व्हेन आई वन बिग बॉस, तो उसके बाद भी मुझे MTV ने ऑफर किया था. मैं उनका एक ऑलरेडी एक शो कर रहा था. So the team of MTV was already working with me, very nice people. Yeah. So they offered me, Roadies करोगे आप, like as a main person, like judge or host. I said, तो मैं उस टाइम एक्चुअली एक फिल्म भी कर रहा था. तो मैंने कहा चलो रिजेक्ट करते हैं आज को. So I just made my mind to reject them because मैंने, और ऐसे ही बोल के मैंने किया. मैंने कहा उन्होंने मुझे किया था, मैं अब आपको कर रहा हूँ. हिसाब बराबर. just to have fun. Nothing personal. Okay. So तभी मैं आज कर रहा हूँ. हाँ. कि चलो ठीक है कर लेते हैं. अच्छा, एक और गैंग लीडर भी है, मतलब 2 और गैंग लीडर हैं, बट अभी प्रिंस की पहले बात करते हैं. प्रिंस मतलब प्रिंस और आप में एक चीज कॉमन है, वो है बिग बॉस. तो क्या बिग बॉस के टाइम में या उसके बाद कभी भी मिलना हुआ है प्रिंस के साथ? मतलब सीजन आए ना दोनों के अलग? नहीं, हमारी कभी बातचीत नहीं हुई. नेवर. आज ही मिले हम लोग. इनफैक्ट अभी मिले हैं जब MTV ने हमें मिलाया आपस में. बट या वी आर जेलिंग वेल. We are able to talk to each other in a nice way. Of course, he's a nice guy. And surely कुछ अलग करने वाले हम दोनों शो में. So it will 100% do well. और तीसरी रिया है इस बार, वो भी उनका फर्स्ट टाइम टाइम है. उनका भी फर्स्ट टाइम है. हाँ. So यहाँ पे सबका फर्स्ट टाइम है और इस बार कुछ डिफरेंट है. So और सोनू सूद भी है इसमें. Yes. कर्म और कांड का कॉन्सेप्ट है. So according to me, जैसा हम लोग सोच रहे हैं
अगर वैसा ही हुआ तो शो सुपर डुपर हिट जाएगा. सुपर डुपर हिट जाएगा. 100%. ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. पर Yes. ऐसा कुछ हो सकता है कि क्योंकि रिया भी फर्स्ट टाइम इस बार आई है, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो, तो ये जो फर्स्ट टाइमर्स है ना, ये भारी पड़ने वाले प्रिंस नरूला के 100%. ऊपर. नहीं, बात किसी के ऊपर भारी पड़ने की है ही नहीं यहाँ पे. As long as the show is doing amazing and people are loving it and people see the vibe of all of us, तो आप अच्छा करो, मैं अच्छा करूँ, हम कोशिश तो ये रही कि हम तीनों ही बहुत अच्छा करें. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी बहुत सॉलिड होनी चाहिए. सो हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को लें जो जिनमें एक जज्बा हो, जो ना हार मानने वाला एटीट्यूड हो, और कंटेंट भी अच्छा दे सके, जिनके अंदर एक फनी इंसान भी हो, जो अनप्रिडिक्टेबल हो, कुछ ऐसा टीवी पे कर जाएं जो दर्शकों को अच्छा लगे देख. यू नो, बिकॉज एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग. दैट्स ट्रू. सो इसमें ऐसा नहीं है कि वो जीते या मैं जीतूं. तो मैंने वो हम जीत सकते हैं, वो तो ऑफ कोर्स लाइक जब आए हैं तो जीतने के लिए ही आए हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि मेरी टीम जीते. बट एंड ऑफ द डे सबका मोटिव यही रहता है कि एंटरटेनमेंट होना चाहिए. हाँ, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली. बट एक बात बताओ, सच सच बताना कि रोडी बनना क्यों था जब सालों पहले बनना था? यार रोडी बनना क्यों था, ऐसे ही आ गया था बस. ऐसे उठ के आ गया. घर में बताया था? So my mom got me a new bike. I still remember. मैंने 12th क्लियर की थी अपनी, एंड तो उस टाइम MTV का कोलैबोरेशन था हीरो होंडा उसके साथ, बाइक्स के साथ. कुछ करिश्मा करके बाइक्स आई थी उस टाइम पे. So ऋतिक रोशन was doing the ad of it, and I had a feeling. So I was like, चलो आज ऋतिक रोशन बन के ही चलते हैं. You know, वहाँ पे सेट पे तो I'll get noticed or whatever. तो उस टाइम बाइक उठाई, नई बाइक उठाई और ऑडिशन पे आ गए. सो विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग. इवन ऐसा होता है ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. इफ़ यू गेट इनटू समथिंग, गेट इनटू इट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड मे बी यू नेवर नो व्हाट यू विल डू. आप उसमें क्या पता प्रो बन जाओ, कुछ अच्छा कर सको. सो इसलिए ट्राई इंसान को ज़िंदगी में हमेशा करते रहना चाहिए. अच्छा, जहाँ से हम देखते हैं ना, एज अ थर्ड पर्सन, एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस एंड एज अ फैन, हमने देखा कि बिग बॉस के बाद आपको वो रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ. बट ये आपके लिए कैसी स्टोरी है? मतलब आपके लिए एग्जैक्टली क्या स्टोरी है इस बात की? क्या आपकी लाइफ काफी बदली थी बिग बॉस के बाद? 100%. या बिकॉज उससे पहले मैं टीवी शोज करता था. आई वाज वर्किंग फॉर बालाजी, आई वाज वर्किंग फॉर दिस अनदर बिग प्रोडक्शन हाउस. आई वाज वर्किंग फॉर देम. देयर वाज अ शो कॉल्ड दिया और बाती. वो करता था मैं, पर मैं वो कर करके इतना मैं पक चुका था. आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. क्या मुझे कुछ और नया स्टार्ट करना है, कुछ और करना है. फिर मेरी एक फिल्म आ गई थी फ्रांस में, कैंस फिल्म फेस्टिवल में. वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिली कि यार ओके, एक फिल्म मेरी यहाँ आई है, सो अब मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए. देन दीज कलर्स कॉल्ड मी दैट दे वांटेड मी ऑन द शो. सो देन आई सेड यस, ओके चलो ये करते हैं. सो जर्नी फिर वो क्या होता है, इंसान को लाइक आई सेड ट्राई करते रहना चाहिए. और आपके साथ फिर अगर आप ट्राई करते ही रहते हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बनता रहता है. सो वन शुड नेवर गिव अप. दैट्स इट. अच्छा, आई वाज वन ऑफ दोज वॉचर्स एंड फैंस ऑफ रोडीज जो बचपन, मतलब मैं बहुत छोटी सी थी तब से देखती ही आ रही रोडीज. ऐसा वाला सीजन है कि जब भी आना है MTV में तो देखना है, बहन के साथ बैठ के देखना है, ऐसा वाला. और ऐसे अंदर फील होता था क्या हम भी रोडी बन सकते हैं. एंड वो वाला टाइम था जब हम रघु राजीव को देखते थे. गुस्से में भी देखा हमने, है ना, और वो नाक मुक्का चल रहा है जब वो हंस रहे हैं और सर ऐसे हिला रहे हैं. सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब. दे आर टोटली फन कैरेक्टर्स ओनली. वाज इट लाइक दैट फॉर यू एज वेल एज अ वॉचर? हां ऑफ कोर्स. तो कोई आपसे कुछ अलग थोड़ी ना होगा, हम भी नॉर्मल इंसान ही है. सो या सो आई फील लाइक जब मैं उनको देखता था, रघु राजीव को भी, मुझे बड़ा मजा आता था. मुझे अच्छे भी लगते हैं. डर भी लगता था? नहीं, डर नहीं लगता था honestly, like because मेरे साथ कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी उनकी ऑडिशन में भी. Okay. Even निखिल से. So he was trying to get to a line where I lose my patience. But for patience, I'm very much known for my patience. In Big Boss. Yes. कि मैं जब 20 लोग मेरे अगेंस्ट है, मैं आराम से बैठा हूँ, गाना गा रहा हूँ. I don't care. You know, so like तो मैं आराम से बैठा था उनके सामने भी, and बहुत पोलाइटली मैंने अपना इंटरव्यू दिया. तो मेरी क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे ज़बरदस्ती, और वो सब वैसा वो निकाल नहीं पाए मेरे अंदर से. मे बी यही रीज़न हो सकता है कि आई वॉज टू नाइस, एंड दे डिडंट टेक मी, एंड दे कुडंट सी द फायर इन मी. बट फायर वाज ऑलवेज देयर. I like the style.
पेशेंस वाली साइड हमने आपके Yeah. बिग बॉस में देखी थी, Yeah. बट रोडीज में कौन सी दिखने वाली है? वो अग्रेसिव साइड, क्योंकि Yeah. प्रिंस भी ऐसे ही हैं। Okay. Like, जब उनसे बात करते हो तो वेरी दिल्ली वाला एटीट्यूड, एकदम ऐसे Okay. एकदम चिल्ड आउट, लेकिन जब हम उनको शो में देखते हैं तो एक अलग एग्रेशन दिखता है। आपका भी ऐसा दिख Yeah. सकता है? सी डिपेंड करता है, Yeah. लाइक डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं कभी किसी को गाली दे सकूँ, या मैं कभी कोई ऑडिशन पे आए तो उसकी बहुत बदतमीजी कर सकूँ उसके साथ। बट हाँ, अगर कोई बदतमीज इंसान आया तो उसको हमें अपने हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। जो समाज के बारे में क्या सोचता है, शो के बारे में क्या सोचता है, और कैसा इंसान है, बिकॉज हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि आप रोडी हो तो वो ठीक है, पर आप कैसे इंसान हो साथ साथ वो भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज हमारे साथ ही वो टाइम स्पेंड करेगा इंसान जो भी आएगा। सो आई फील हम उन्हीं में से ही कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी विल गो। घर वाले और दोस्त कितने एक्साइटेड है कि आप एज गैंग लीडर इस बार रोडीज में जा रहे हो? दे आर वेरी एक्साइटेड। माय मदर ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द शो, कि ऐसा कोई शो था, अच्छा। यू नो, एंड देन मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा याद आपने मुझे बाइक लेके दी थी, उस टाइम पे मैं बाइक चला के ऐसे गॉगल्स लगा के गया था मैं, याद है आपको, ग्रीन टी शर्ट पहन के। शी लाइक या आई रिमेंबर, तू गया था एक ऑडिशन के लिए। आई सेड आज मैं उसका जज हूँ। सो देन शी इज लाइक व्हाट रियली? आई सेड हाँ। मैंने कहा आई नो आप MTV ज़्यादा देखते नहीं हो, बिकॉज आपको आपके टीवी सीरियल पसंद है, मम्मी मुझे ही बोलती रहती मेरी। वो दिया बात ही अच्छा था, वो अच्छा था। मैंने कहा वो नहीं कर रहा हूँ मैं अब दोबारा। मैंने कहा नहीं, मेरे टाइप का नहीं है अभी, वो सब नहीं कर सकता हूँ मैं, अभी थोड़ा यूथफुल शो करना है मुझको। सो मैंने कहा MTV मेरे टाइप का बहुत है, यू नो। So I was like, and you know, when you have a collaboration with a brand itself like MTV, so this is not just I'm not just talking about roadies, you know, there are other shows as well. So tomorrow, so it's their vibe and my vibe, it's kind of same. So we can pull off a lot of other things in future. So that's the plan. अच्छा, रोडी सॉप कर रहे हो, अब आगे हम गौतम गुलाटी को फिल्म्स करते हुए देखने वाले हैं या रियलिटी शो? Yes. So we are talking about a series right now, and एक फिल्म मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ जो कि अभी थोड़ी बीच में रुक गई है, बिकॉज उसके डायरेक्टर सतीश कौशिक जी थे। सो उनकी डेथ हो गई, एंड तो अभी वो पिक्चर रुक गई है। बट आई थिंक रोडीज के बाद वो पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी जून के बाद, आफ्टर जून इट विल बी स्टार्टेड। और मैं एक इंटरनेशनल शो भी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं लंदन जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। सो इट्स अ गुड शो। उसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। सो आई डोंट वांट देम टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, जब तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते हो तब तक वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रोडीज 19 कन्याकांड, एंड वी रियली होप कि ये जो न्यू पहली बार ये आ रहे हैं रिया एंड गौतम, हम भी काफी एक्साइटेड देखने लगे कि क्या लेकर लेकर इस बार आते हैं, और क्या नया नहीं लाते हैं, क्या प्रिंस ही भारी पड़ने वाले हैं इन पर या नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये देखना हमारे लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बट थैंक यू वेरी मच गौतम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड सेम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।